स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक 4th करने जा रहे हैं। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। कौन सी चेंज आई थी अक्टूबर के बाद। द बॉल्शविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो बॉल्शविक थे वो टोटली अपोज हो गए थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। ज़्यादातर जो बैंक और इंडस्ट्रीज़ थी वो सरकार के अंडर आ गई थी नवंबर 1917 को। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेज्ड। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने उसकी ऑनरशिप और मैनेजमेंट ले ली थी। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजन वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो लैंड थी, लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी, सोसाइटी की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। और जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो बड़े लोग थे उनकी जो लैंड थी उनको हड़प सकते थे, ये उन्होंने परमिशन दे दी थी। बॉल्शविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। बॉल्शविक ने इन्फोर्स किया, ज़बरदस्ती की कि फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बड़े जो थे किले या घर, उनको मतलब फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको बांटा जाए। ये नहीं कि 4 मेंबर हैं फैमिली के और उनके पास बहुत बड़ा महल है, तो उसको वो जायज़ नहीं समझते थे। दे बैंड द यूज़ ऑफ द टोटल टाइटल ऑफ एटोक्रेसी। उन्होंने इस चीज़ को बैन कर दिया था, जो टाइटल था ऑटोक्रेसी का उसको बैन कर दिया था। द असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशल्स। अब क्या था कि एक नई चेंज आई कि यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई आर्मी और ऑफिशल्स के लिए। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918। जो उनको फॉलो किया गया कि क्लोथ में जो कंपटीशन था उसको ऑर्गेनाइज किया गया 1918 में। व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन। यू हैव सीन द सोवियत हैट। इस तरह की सोवियत हैट चूज़ की गई उस समय में। द बॉल्शविक पार्टी वॉज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। जो बॉल्शविक पार्टी थी उसको दोबारा नाम किया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन नवंबर 1917 द बॉल्शविक कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो 1917 में बॉल्शविक ने दोबारा कंडक्ट किया इलेक्शंस to the constituent assembly, but they failed to gain majority support। पर उनको किसी भी तरह की majority नहीं मिली। In January 1918 the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly। in जो जनवरी 1918 की जो असेंबली थी उन्होंने बॉल्शविक के सुधारों को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने डिसमिस कर दी असेंबली को। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत was more democratic than an assembly elected। In March 1918, despite opposition by their political alliance, मार्च 1918 में इस सब के बावजूद ऑपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलायंस, जो पॉलिटिकल जो संधियाँ हुई थी ऑपोजिशन की, द बॉल्शविक मेड पीस विद जर्मनी। बॉल्शविक ने जर्मनी के साथ संधि कर ली और शांति बनाने के लिए संधि कर ली। एट ब्रेस्ट Brest-Litovsk। In the year that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviet।
इन द ईयर दैट फॉलोड, सालों साल ये चीज़ें फॉलो होती गई। द बॉल्शविक बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टी, अब बॉल्शविक एक ही पार्टी रह गई थी पूरी रशिया में, ठीक है। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत दैट विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री की एक ही पार्लियामेंट में एक ही पार्टी थी। रशिया बिकम वन पार्टी स्टेट, जो रशिया थी वो वन पार्टी स्टेट हो गई थी। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, जो ट्रेड यूनियन थी वो पार्टी कंट्रोल के अंडर आ गई। ट्रेड यूनियन होती है व्यापार का, जो सारा यूनियन बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो व्यापार के बारे में सोचती है। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चिक्का फर्स्ट एंड द लेटर OGPU and NKVD punish those who criticize the Bolshevik। अब एक सीक्रेट पुलिस थी जो बॉल्शविक्स को क्रिटिसाइज जो करते थे ना बॉल्शविक को कि हम इनके साथ नहीं हैं, तो वो उनको क्या करती थी, ये उनको पनिश करती थी। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलिड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म, जो यंग आर्टिस्ट थे वो सोशलिज्म के साथ खड़े थे और वो रैलियाँ निकालते थे और वो चेंज चाहते थे, एंड फॉर चेंज। आफ्टर October 1917, this led to experiment in the art and architect, but many become disillusioned because of the censorship of the party encouragement। पर ये कोई ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल सका इस चीज़ को, क्योंकि पार्टी ने एक सेंसरशिप लगा दी थी और इसको इनकरेजमेंट नहीं मिली। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं 4.1 द सिविल वार। उस टाइम में फिर सिविल वार एक छिड़ गई थी, फिर उसके बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में देखते हैं। व्हेन द बॉल्शविक ऑर्डर द रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप, जब क्या हुआ, व्हेन द बॉल्शविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, बॉल्शविक्स ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा बंटवारा करने की सोची। फिर क्या हुआ, रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप, जो रशियन आर्मी थी वो एकदम से बिखर गई, टूट गई। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट, जो सोल्जर क्या थे, पीजेंट थे। विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेस्ट्रेटेड, वो जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते थे क्योंकि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। नॉन बॉल्शविक सोशलिस्ट लिबरल एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, जो नॉन बॉल्शविक सोशलिस्ट थे, जो लिबरल्स थे, वो सपोर्टर एंड ऑटोक्रेसी कंडेम द बॉल्शविक अपराइजिंग, वो नहीं चाहते थे कि जो बॉल्शविक थे वो आगे बढ़े या ऊपर उठें, ठीक है। लीडर्स मूव टू साउथ रशिया, उनके लीडर्स साउथ रशिया में मूव कर गए थे, चले गए थे। एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बॉल्शविक, और उन्होंने सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी बॉल्शविक के अगेंस्ट द रेड मतलब लाल रंग की। ड्यूरिंग 1918-1999 द ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, अब ड्यूरिंग 1918 और 1919 में ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी भी खड़े हो गए। एंड वाइट प्रो ज़ार कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, और वाइट जो थे प्रो ज़ार जो ज़ार को फॉलो करते थे, कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, उन्होंने रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया था। बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज टू, उनको बैक पावर मिली थी फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप से। ऑल दोज फोर्सेस वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, ये सारी फोर्सेस उनको, इन सारी कंट्रीज़ को एक फ़िक्र भी थी कि जो सोशलिज्म की ग्रोथ होनी चाहिए। वरीड एट द ग्रोथ ऑफ, के वो जो रशिया में सोशलिज्म को ग्रो करना चाहिए। एट दीज ट्रूप्स एंड द बॉल्शविक फॉट अ सिविल वार, फिर क्या हुआ,
जो ये ट्रूप्स, जो ये सेना थी और बोल्शेविक्स में एक सिविल वार होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, जो आम जनता में कुछ लोग बोल्शेविक के फेवर में थे, कुछ लोग बोल्शेविक्स के फेवर में नहीं थे, वो अपना सोच रहे थे। तो एक लड़ाई शुरू हो गई आम नागरिकों में, ठीक है। सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट took harass steps with peasant who had seized land। जो सपोर्टर थे जो वाइट के फेवर में थे, वो उन्होंने बहुत ही सख्त स्टेप्स लिए पीजेंट्स के, क्योंकि वो उनकी लैंड को हथिया रहे थे। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। कुछ एक्शंस नॉन बोल्शेविक के द्वारा भी लिए गए। बाय जनवरी 1920 1920 जनवरी को बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। बोल्शेविक ने जो पिछले एम्पायर को उस पर कंट्रोल कर लिया था। दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन with non-Russian nationalism and Muslim Jihadis। Cooperation did not work where Russian colonies themselves turned Bolshevik। अब क्या था, they succeeded due to, उन्होंने दोबारा वो रियासत पे राज्य कैसे किया, मतलब कैसे उसको हथियाने की कोशिश की। टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट की कोऑपरेशन के साथ और मुस्लिम जिहादिस की कोऑपरेशन के साथ। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक। एक ऑपरेशन तब तक काम नहीं कर सकती थी जब तक रशियन कॉलोनीज जो अपने आप में बोल्शेविक ना बन जाए। इन खीवा द सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट brutally maxed local nationalists in the name of defending socialism। खीवा में जो सेंट्रल एशिया में था, वहाँ पे बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मार्क्स एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। जो लोकल नेशनलिस्ट थे वो हार गए सोशलिज्म के नाम पे। In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represent। इस सब चीज़ों को देख के लोग कंफ्यूज हो गए कि बोल्शेविक कर क्या रहे हैं, कि बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट क्या कर रही है। पार्टी टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन nationalists were given political autonomy in the Soviet Union। जो ज़्यादातर रशियन नेशनलिस्ट थे, ऑटोनमी होता है राइट टू गवर्नमेंट देमसेल्फ, जो अपने आप में गवर्न करती है, अपने आप में सरकार चलाती है, उसको ऑटोनमी बोलते हैं। पार्टी टू रेमेडी दिस या मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनमी इन द सोवियत यूनियन। उन्होंने सोवियत यूनियन को उसमें जो ऑटोनमी दे दी थी। द स्टेट बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। जो स्टेट बोल्शेविक थे उन्होंने एक क्रिएट किया, पैदा किया, रशियन एम्पायर को बनाया दिसंबर 1922 को। But since this was combined with unpopular policies, पर ये जो क्या था कंबाइन हो गया, जो अनपॉपुलर मतलब कोई पॉपुलर जो पॉलिसीज़ थी वो नहीं चली। दैट द बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। जो बोल्शेविक ने क्या फोर्स किया लोकल गवर्नमेंट को कि इन चीज़ों को माना जाए। लाइक द हराश डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, जो बहुत ही हराश डिस्करेजमेंट थी उनके द्वारा। नोमैडिज्म होता है जो एक जगह पे जीवन बसर नहीं करते, वो प्लेस टू प्लेस, जैसे बंजारे होते हैं
वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, उनको बोलते हैं नोमैड्स। वो उस तरह मतलब करने लगे। अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टी सक्सेसफुल। उन्होंने अटेम्प्ट किया टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टी सक्सेसफुल, के नेशनलिस्ट तो अलग अलग हैं पर एक ही पार्टी जो है वही सक्सेस होएगी, वही मतलब अपनी सरकार चलाएगी। मेकिंग, अब नेक्स्ट टॉपिक है 4.2, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बॉल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। अब सिविल वॉर के दरमियान क्या हुआ, बॉल्शेविक ने क्या कैप्ट कर लिया, ले लिया इंडस्ट्रीज और बैंक को ले लिया। दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बिन सोशलाइज। उन्होंने फिर परमिशन दे दी कि जो लैंड सोशलाइज है ना, जो सोसाइटी की है, ठीक है ना, उसमें वो मतलब कल्टिवेट मतलब अपना काम कर सकते हैं, उसमें अपना वो फसल उगा सकते हैं। बॉल्शेविक यूज confiscated land to demonstrate what collected work could be। अब बॉल्शेविक यूज confiscated land to demonstrate, अब उन्होंने ये लैंड को उनको दे दिया और कलेक्टिव वर्क को उन्होंने बढ़ावा दिया। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। अब सेंट्रलाइज क्या होता है, जो सेंटर के अकॉर्डिंग सारी जगह जो सेम प्रोसेस से काम चलेगा वैसी प्लानिंग शुरू हो गई। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर द 5-year पीरियड। अब ऑफिशियल्स ने क्या किया, उन्होंने 5 साल की योजना, जैसे इंडिया में भी योजनाएं बनती हैं, ऐसी उन्होंने इकोनॉमी पे 5 साल की योजना प्लान की। On this basis they made the 5-year plan बनाया गया। The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans। जो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिक्स कर दिया सारे प्राइसेस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। फर्स्ट 2 प्लान में 19 सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी शुरू हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन थी 1929 और 33 के बीच में इंक्रीज होनी शुरू हो गई बाय 100% ऑफ द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील, और 100% उसमें जो रिप्लाई आना शुरू हो गया ऑयल, कोल एंड स्टील में। नाउ फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग। जो सिटी की फैक्ट्रीज थी वो काम में आना शुरू हो गई। नाउ रैपिड कंस्ट्रक्शन, जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, और जो ज़्यादा तेज़ी से काम हो गया तो कंडीशन क्या थी, बुरी हो गई, हालत बुरी हो गई कि उसमें जो थी क्वालिटी ऑफ वर्क था वो वीक होना शुरू हो गया। इन सिटीज़ ऑफ, जो सिटी था मैग्नीटोगोरोस्क, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड। जो कंस्ट्रक्शन थी स्टील प्लांट को अचीव कर लिया इन 3 years, 3 साल में। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ एंड द रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द 5 year अलोन। जो वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ, जो वर्कर्स थे बहुत सख्त ज़िंदगी जीने लगे। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि 550 स्टॉप लग गए काम में फर्स्ट ईयर प्लान में। इन लिविंग क्वार्टर इन द विंटर टाइम, 40 डिग्री के
जो 40 डिग्री से नीचे था, जो विंटर में, सर्दियों में, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। इतनी बुरी हालत हो गई थी लोगों की, वो चौथी मंजिल से नीचे आते थे और सड़क क्रॉस करके उनको टॉयलेट जाना पड़ता था। मतलब इतना बुरा हाल वर्कर्स का हो गया था। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, जो स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए अरेंजमेंट्स किए गए, एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज़, जो पीजेंट यूनिवर्सिटीज़ में गए उनको नई से नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। क्रचेस वर एस्टेब्लिश इन द फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमन वर्कर्स। वुमन वर्कर के लिए जो उनके बच्चे छोटे थे उनको क्रचेस में छोड़ा गया, जहाँ पे उनकी अलग से देखभाल होती थी बच्चों की। चीफ पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, जो चीफ पब्लिक हेल्थ, जो अगर कोई बीमार हो जाता था तो वो भी प्रोवाइड की गई। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर वर सेटअप फॉर द वर्कर्स, मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स भी सेट किए गए वर्कर्स के लिए। द इफ़ेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, तो ये सारा इफ़ेक्ट क्या था, अनइवन था, मतलब उथल पुथल वाला था। तो इस सब के बावजूद सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, क्योंकि लेबर ज़्यादा थी, वर्कर्स ज़्यादा थे, और रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे, कम थे। नाउ यू सी द पिक्चर्स, कैसे बच्चों को क्रचेस में, चिल्ड्रन एट स्कूल इन द सोवियत, इन द रशिया स्कूल्स में, रशिया के स्कूल में कैसे उनको पढ़ाया जा रहा है। हॉल 1930 का फैक्ट्री डाइनिंग हॉल किस तरह का था, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी 4.3। थैंक यू बच्चे।